दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच खेली जा रही 2 मैचों की वनडे सीरीज अब खत्म हो चुकी है। और ये जो सीरीज थी, इस सीरीज की जो अहमियत थी वो कोई वनडे सीरीज को लेकर नहीं थी। उसकी अहमियत सिर्फ इसी वजह से थी कि इस सीरीज में भारतीय टीम के 2 स्टार बल्लेबाज और दोनों फॉर्मर कप्तान, एक तरीके से आप कह सकते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, वो खेलने वाले थे। इस वजह से इस सीरीज की जो अहमियत थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और खास तौर पर एक जो माहौल दोस्तों बनाया गया था रोहित शर्मा विराट कोहली को लेकर कि भाई ये दोनों की यानी रोको की आखिरी सीरीज हो सकती है। अब माहौल तो बनाया गया और माहौल जिस तरीके से तैयार किया गया उस तरीके से सीरीज की शुरुआत भी हुई। दोस्तों पर्थ वनडे खेला गया और पर्थ में क्या हुआ ये हम सबको पता है। विराट कोहली अपना खाता नहीं खोल पाया और रोहित शर्मा के भी बड़े रन्स नहीं आ पाए। 8 रन बनाकर वो आउट हो गए। गेंदें भी उन्होंने ज्यादा खेली। सवालों के साथ ये दौरा आगे बढ़ता गया। रोहित शर्मा के लिए एडिलेड में रन आ गए। रोहित शर्मा ने एडिलेड में आपने देखा कि रोहित शर्मा ने 73 की इनिंग खेल दी। लेकिन विराट कोहली के साथ दोस्तों बहुत बुरा हुआ। विराट कोहली डक पर आउट हो गए और ये खबरें आने लगी कि मे बी शायद सिडनी में जो तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाना है वो रोहित का तो नहीं, विराट का शायद आखिरी वनडे हो जाए अगर वो फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि भाई अगर किसी खिलाड़ी ने इतने सालों तक मेहनत की है तो वो मेहनत इतनी जल्दी तो जाया नहीं होगी ना। अगर विराट कोहली ने समर्पित किया है अपने जीवन को क्रिकेट के लिए तो शून्य पर तो समाप्त नहीं होगा। उसके लिए एक हाई फ्लेम चाहिए जो शायद विराट कोहली कर रहे थे। सिडनी वनडे खेला जाता है दोस्तों और सोने पर सुहागा क्या होता है ये देखिए। ये एक प्लान तैयार किया गया अजीत आगरकर और कह सकते हैं आप गौतम गंभीर की तरह से कि भाई एक प्रेशर क्रिएट किया गया कि रोको के लिए एक प्रेशर क्रिएट किया जाए। इनको क्या किया जाए कि भाई साहब प्रेशर में डाल दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही बोल दिया गौतम गंभीर ने कि भाई साहब रोको अगर जितना अच्छा परफॉर्म करे उतना बेटर है। अब विराट कोहली के आते हैं 74 रन आखिरी वनडे में और रोहित के आते हैं 121। रोहित जीत जाते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब, विराट भी रन कर देते हैं। अब मेरा दोस्तों एक ही सवाल है, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को अब गौतम गंभीर और अजीत आगरकर बाहर कर पाएंगे? क्या वो ये कह पाएंगे कि अब आप रिटायरमेंट ले लें, अब हम यंगस्टर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल, गौतम गंभीर हमेशा ये बात करते हैं भाई साहब की यंगस्टर पर इन्वेस्टमेंट करना है, यंग प्लेयर। किस यंग प्लेयर ने इस सीरीज में रन बनाए? रन सबसे ज्यादा किसने बताया पता है आपको? रोहित शर्मा इस सीरीज के हाईएस्ट रन स्कोरर है 202। इंडिया की ओर से जो 3rd हाईएस्ट स्कोरर है वो है विराट कोहली। इवन स्कोरिंग कि भाई साहब 2 डक बनाने के बावजूद उन्होंने 74 रन बनाए और 75 रन है अक्षर पटेल के। दोस्तों ये हाल है तो क्या आप चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ये बात करेंगे विराट से कि अब आप रिटायरमेंट ले ले? क्या ये बात वो कह पाएंगे रोहित शर्मा से कि हम आपको अगली सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं खिलाएंगे? दोस्तों सवाल बहुत सारे हैं और एक चीज आप मानकर चलिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक चीज तो साबित की है कि भाई साहब अभी उनकी क्रिकेट खत्म नहीं हुई है। अभी उनकी किसी भी तरीके से खत्म नहीं हुई है। वो रन बना रहे हैं और खेलने की उनकी इच्छा है, ये आप मानकर चलिए। कुछ भी कर लीजिए आप। तो ये सारी चीजें दोस्तों हो रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भाई साहब आप चीजों को जितना बेहतर करोगे उतना सही है। अगर आप खराब करोगे तो खराब होती जाएंगी। आप अपने सीनियर खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट करो, उन्हें वो इज्जत दो जो आप दे नहीं पा रहे हो। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की एक कमेंट्री की लाइन में यहाँ पर तो नहीं सुना सकता, शायद कॉपीराइट ना आ जाए। अदरवाइज जो इज्जत वो दे रहे हैं ना रोहित शर्मा और विराट कोहली को, आप सिर्फ उसके कसीदे पढ़ सकते हो। आपने तो अपने 9 महीने में 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान को भगा दिया ना। क्या रिस्पेक्ट दिया आपने रोहित शर्मा को? रोहित शर्मा के मन में ये जरूर मलाल होगा कि मैंने गलत क्या किया कि मुझे हटाया गया। शायद मैं भारत को ये सीरीज भी जिता सकता था बतौर कप्तान और वो कर सकते थे। आपने शुभमन गिल को बहुत जल्दी कप्तानी दे दी और अब तो आप तैयारी कर रहे हो कि भाई साहब कप्तानी उन्हें T20 की भी दो। देखो ऐसे तो क्रिकेट नहीं चलती और ऐसे चलनी भी नहीं चाहिए। मेरा वही सवाल है, ये दोनों खिलाड़ी क्या 2027 वर्ल्ड कप तक जा सकते हैं? और अगर जा सकते हैं तो इनको अजीत आगरकर और गौतम गंभीर आखिर रोकेंगे कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। खैर दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अंजनी ऑन स्ट्राइक के इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो जरूर करें।